इस वीडियो में हम बात करेंगे फंगस का न्यूट्रिशन, मतलब फंगस अपना पोषण कैसे करता है, भोजन कैसे बनाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि जो फंगस होता है एक क्लोरोफिलस होता है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से या किसी ऑर्गेनिज से बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग फंगस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला हमारा फंगस होता है सेप्रोफिटिक होता है, दूसरा हमारा होता है पैरासाइट होता है, तीसरा हमारा क्या होता है सिम्बियोटिक होता है। तो चलिए एक एक करके हम पहले समझ लेते हैं। सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक फंगस क्या होता है? देखिए, सा से सेप्रोफिटिक होता है, सा से सड़ा गला पदार्थ। अगर फंगस अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थ से अपना बनाता है भोजन, तब उससे क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक फंगस बोल सकते हैं। मतलब दोज फंगस विच ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वह बोल सकते हैं दोज फंगस विच ग्रो ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज नोन एज सेप्रोफिटिक। मतलब कोई पदार्थ सड़ रहा अगर उस पर डेवलप हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक फंगस। जैसे क्या होता है, जेम्स जेली होता है, अचार होता है, जब वो सड़ने लगता है तो फंगस आ जाता है। रोटी है 2-4 दिन की, उसमें फंगस पड़ जाता है तो वो भी क्या एक तरह से सड़ रहा है, तब उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेप्रोफिटिक फंगस। जैसे म्यूकर, म्यूकस होता है हॉर्स डंक्स में पाया जाता है। पिलोबोलस जो होता है डंक्स में पाया जाता है। दोनों फंगस डंक्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। एक टर्म ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कोप्रोफिलस क्या होता है? ऐसा फंगस जो डंक्स पे डेवलप होता है उसे क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। मतलब दोज फंगाई व्हिच ग्रो ऑन द डंक्स, दैट इज नोन एज क्या? कोप्रोफिलस फंगस बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंगस होता है राइजोपस होता है। जैसे मैंने कहा ना, रोटी है 2 दिन 3 दिन जब हो जाती है उसमें क्या होता है? फफूंदी लग जाती है, लोग बोलते हैं ना। तो क्या होता है? राइजोपस होता है, वह बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको पिन माउल्ड बोलते हैं। ब्लैक कलर का हो जाता है, इसको बोलते हैं क्या? ब्लैक माउल्ड बोलते हैं। और ब्रेड पे पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। अभी आप देखें, जैसे मान लेते हैं कोई जैसे ऑरेंज है, जब वो सड़ने लगता है, पहले जब सड़ने लगता है तो उस पर भी एक फंगस आ जाता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू माउल्ड भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो सेप्रोफिटिक होता है 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक होता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटल होता है, मतलब नो ऑप्शन। इसमें क्या होता है? पार्शियल होता है, मतलब इसमें क्या होता है? ऑप्शन होता है, प्राइमरी ऑप्शन और क्या सेकेंडरी ऑप्शन होता है। ऑब्लिगेट मतलब टोटल होता है, मतलब टोटल का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? अपनी पूरी लाइफ एक ही होस्ट पे बिता देता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट बोल सकते हैं। मतलब इट बोल सकते हैं कि ये क्या कहता है? अपनी लाइफ को रिमेन सेप्रोफाइट, मतलब ये क्या होता है? पूरी लाइफ जो होता है सेप्रोफाइट बना रहता है, एक ही होस्ट पे बना रहता है। जब होस्ट की डेथ होती है तो ये भी क्या होता है? खत्म हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट बोल सकते हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होता है? इसमें 2 होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं। प्राइमरी हो गया, दूसरा क्या? सेकेंडरी। इसमें क्या होता है? ये पैरासाइट तो रहता है किसी पौधे पे या किसी ऑर्गेनिज पे, क्या होता है? पैरासाइट रहता है, लेकिन वह ऑर्गेनिज या पौधा जैसे खत्म होता है तो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या होता है? वो सड़े गले पदार्थ से भी अपना भोजन बना लेता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? जो है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट बोलते हैं। मतलब प्राइमरी जो होता है पैरासाइट होता है, सेकेंडरी ऑप्शन में क्या होता है? सेप्रोफाइट हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन होता है, इसमें कोई एक ही ऑप्शन होता है। जिसमें एक ऑप्शन होता है तो वो क्या बोलते हैं? टोटल। जिसमें 2 ऑप्शन होता है वो क्या बोलते हैं? पार्शियल। अब देखते हैं पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट का ही मतलब क्या होता है? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से या किसी दूसरे एनिमल ऑर्गेनिज्म से बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। मतलब दोज फंगस व्हिच obtain own food from other organism or plant and provide disease, that is known as क्या? पैरासाइट। अब ये भी 2 तरह से होते हैं, एक होता है हमारा ऑब्लिगेट होता है, दूसरा क्या होता है? फैकल्टेटिव होता है। ऑब्लिगेट का मैंने जैसे कि बताया ना, ये क्या होता है? टोटल होता है, नो ऑप्शन, इसमें किसी तरह का ऑप्शन नहीं होता है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट बोल सकते हैं। मतलब जिस होस्ट पे रहेगा उसी होस्ट पे अपना पूरा लाइफ बिता देगा। होस्ट खत्म, ये फंगस भी क्या खत्म, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट बोलते हैं। दूसरा होता है फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव में क्या होता है? इसमें 2 ऑप्शन होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल। ये क्या होता है? आंशिक रूप से होता है। इसमें क्या होता है? ऑप्शन होता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्राइमरी हो गया और क्या? सेकेंडरी होता है। पहले क्या होता है? पैरासाइट होता है, किसी होस्ट पे अपना जीवन बिताता है, लेकिन जैसे होस्ट की डेथ हो जाती है, होस्ट ऑप्शंस हो जाता है, तो क्या करता है? अपना लाइफ बिताने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो जाके सड़े गले पौधे से भी अपना भोजन बना लेता है। वो क्या होता है? सेप्रोफिटिक होता है। मतलब पहले पैरासाइट था, लेकिन जब वो क्या हुआ? समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गया, भोजन नहीं मिला, तो सड़े गले पदार्थ से बना लिया सेप्रोफाइट। पहले पैरासाइट, बाद में क्या? सेप्रोफाइट हो गया। अब देखिए, उसके अक्रंस के आधार पर जो है, पैरासाइट भी 2 तरह से होता है, इक्टो पैरासाइट, दूसरा क्या होता है? इंडो पैरासाइट होता है। इक्टो पैरासाइट का मतलब क्या होता है? अगर क्या होता है, कोई पैरासाइट हमारे बॉडी के ऊपरी सरफेस से पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इक्टो पैरासाइट। मतलब बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इक्टो पैरासाइट।
जैसे भी सर में जू पड़ जाता है ना, वो क्या करता है, बॉडी के ऊपर सरफेस पे रहता है, ब्लड को सक करता रहता है, हमें क्या क्या बीमारी देता है, उससे बोलते हैं इक्टोपैरासाइट। दूसरा होता है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट का मतलब डेवलप विथ इन द टिश्यू, अगर वो टिश्यू के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं, इंडोपैरासाइट। ये दो तरह से होता है, इंट्रासेलुलर और क्या इंटरसेलुलर बोल सकते हैं। इंट्रासेलुलर इंटरसेलुलर क्या समझ लेते हैं इसको, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, चार सेल है, पांच सेल है, ऐसे बहुत सारा क्या टिश्यू बन गया है। अगर फंगस क्या है, दो सेल के बीच में है, दो सेल के बीच में, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर, इसको बोलते हैं इंटर सेलुलर, मतलब दो सेल के बीच में, तो क्या बोलते हैं इंटर सेलुलर। इंटर का ही मतलब होता है अंतर, किसके अंतर का, सेल का, दो सेल के बीच का, तो इसे क्या बोलते हैं इंटर सेलुलर फंगस बोल सकते हैं। और क्या होता है, अगर इस सेल के अंदर चला गया, एक सेल के अंदर चला गया, तब इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। अगर एक सेल के अंदर चला गया तो क्या बोलते हैं इसको इंट्रा सेलुलर, और दो सेल के बीच में तो क्या बोलते हैं इसको इंटरसेलुलर बोल सकते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। अब तीसरा हमारा क्या होता है, सिम्बियोटिक। तीसरा जो हमारा होता है सिम्बियोटिक होता है। जैसे भी न्यूट्रिशन में हमने तीन बताया ना, पहला होता है हमारा सेप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासाइट, तीसरा क्या होता है सिम्बियोटिक। सिम्बियोटिक को देख लेते हैं, ये क्या होता है, फंगस से कुछ एसोसिएट विथ ग्रीन एल्गी और ब्लू एल्गी। जैसे फंगस होता है एल्गी के साथ एसोसिएशन के रूप में रहता है, तब उसे क्या बोलते हैं, हमारा सिम्बियोटिक होता है। जैसे हमने एग्जांपल बता दिया लाइकेन के बारे में। लाइकेन में क्या होता है, कुछ एल्गी होता है, कुछ फंगस, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। एल्गी का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। ये जो होता है फंजाई के लिए क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, सॉरी फोटोसिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। इसलिए दोनों का फायदा हो रहा है एक दूसरे का, तो ये क्या होता है, एक तरह से सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो सकता है। तो कह सकते हैं सिम्बियोटिक में क्या होता है, ये फंगस होता है, ये एल्गी के साथ क्या होता है, एक म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है। जैसे हमने बताया लाइकेन में क्या होता है, एल्गी फंजाई एक साथ रहते हैं। एल्गी का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड का फॉर्मेशन करना। फंजाई का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो क्या होता है, म्यूचुअल होता है, सिम्बियोटिक होता है। अब देखिएगा, जो फंगस कभी कभी क्या होता है, कुछ फंगस क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं विथ हायर प्लांट ऑफ रूट होते हैं। कुछ बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनके रूट के साथ म्यूचुअल एडजस्टमेंट करके रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोल सकते हैं। अब ये जो माइकोराइजा होता है दो तरह से होता है, एक होता है इक्टोमाइकोराइजा, एक होता है इंडोमाइकोराइजा होता है। इक्टोमाइकोराइजा में जैसे क्या होता है, पाइनस, पाइनस में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इक्टोमाइकोराइजा। मतलब क्या होता है, ये रूट के बाहर सरफेस पे रहता है, रूट के आउटर मतलब बाहरी सरफेस पे रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इक्टोमाइकोराइजा। इंडोमाइकोराइजा क्या होता है, अगर वही फंगस क्या होता है, रूट के अंदर चला गया, उसके सेल में चला गया, तब उसको क्या बोलते हैं, इंडोमाइकोराइजा। जब उसके सेल में चला जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, कुछ स्वेलिंग पार्ट बनाता है, स्वेलिंग कुछ फुला हुआ पार्ट बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, वैम बोलते हैं। वैम का मतलब क्या होता है, वेसिकुलर बोलते हैं, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। वैम का मतलब क्या होता है, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, वैम जिसको बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे आर्किड जो होता है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, सिम्बियोटिक हो गया। देखिए कुछ जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, फूड जो होते हैं, फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्बिंग जो पार्ट होता है क्या होता है इनका, पहला हो गया, जैसे मैंने बताया राइजोइड हो गया। क्या हो गया, राइजोइड हो गया। तो कह सकते हैं इनके पास क्या होता है, राइजोइड होता है, जैसे राइजोइड हो गया। दूसरा इनके पास क्या होता है, एप्रोसोरिया। एप्रोसोरिया, जितने भी पैरासाइट होते हैं, जितने भी पैरासाइट होते हैं सबके पास क्या होता है, एप्रोसोरिया होता है। उसी एप्रोसोरिया से क्या करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं, इंटर करते हैं। जैसे मानते क्या सेल है, और क्या करेंगे, इसके अंदर चले गए, और क्या करेंगे, सेल का जितना फूड मटेरियल होता है उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, एप्रोसोरिया बोलते हैं। तीसरा जो होता है बोल सकते हैं इनका क्या होता है, हस्टोरिया होता है। क्या होता है, हस्टोरिया। जो हस्टोरिया होता है, हस्टोरिया भी क्या होता है, जैसे आप देखेंगे ये जो होता है, एक हाइपा होता है, माइसिलियम होता है, इनके पास क्या होता है, ऐसा होता है। ये जो भी स्ट्रक्चर बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से जो हस्टोरिया बोलते हैं। जो हस्टोरिया हो गया, अब देखिएगा हस्टोरिया में हमने तीन पार्ट बांट देते हैं। एक क्या होता है हमारा जो है बेस होता है, दूसरा क्या होता है नेक होता है, एक क्या होता है हेड होता है। इस तीन पार्ट से क्या होता है, बटा होता है किसमें, हस्टोरिया। मतलब क्या हो गया, हमारा जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया बेस पार्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया नेक हो गया, ये हमारा क्या हो गया हेड हो गया। तो हस्टोरिया में तीन पार्ट हो जाते हैं। तो कह सकते हैं फूड एब्जॉर्बिंग पार्ट कितने होते हैं, तीन तरह से होते हैं। राइजोइड हो गया, एप्रोसोरिया हो गया, और क्या हो गया, हस्टोरिया हो गया। एप्रोसोरिया क्या होता है, जो फुल्ली पैरासाइट होते हैं, चाहे एब्लिगेट हो चाहे फैकल्टेटिव हो, उसमें क्या होता है, एप्रोसोरिया होता है।
नेक्स्ट होता है हस्तूरिया। हस्तूरिया भी क्या होता है, एक तरह से पैरासाइट में भी पाया जाता है। तो कह सकते हैं जो हस्तूरिया होता है इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, एक बेस में बटा होता है, दूसरा नेक में बटा होता है, तीसरा क्या होता है हेड में बटा होता है। ये तो क्या हो गया हमारा जो है न्यूट्रिशन इन द फंगस हो गया। कुछ फंगस से न्यूट्रिशन में कुछ एबनॉर्मल न्यूट्रिशन भी होता है, या जिसको हम कह सकते हैं प्रीडेसिस फंगस या एपिफाइटिक फंगस भी बोल सकते हैं। जैसे भी प्रीडेसिस फंगस क्या होते हैं, देखिए अगर कोई फंगस जो है अपना भोजन किसी एनिमल को मार कर या किसी एनिमल को खाकर जो है बनाता है, उसे क्या बोलते हैं प्रीडेसिस फंगस। जैसे आपने सुना होगा प्रीडेटर, मतलब किसी जानवर को खाने वाला, मांसाहारी बोल सकते हैं। तो प्रीडेसिस फंगस क्या होता है, ये सॉइल फंगस होते हैं, मतलब सॉइल में पाए जाते हैं। ये स्पेशली अटैक कहाँ करते हैं, एलिडा पे अटैक करते हैं, इलवार्म पे अटैक करते हैं, नीमेटोड होते हैं, जो कीट वगैरह होते हैं छोटे छोटे ना, उन पे अटैक करते हैं। जनरली होता क्या इनके पास, कैसे अटैक करते हैं, इनके जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नोज। जो नोज होता है उसे से क्या करते हैं, जो एनिलिड होते हैं, इलवार्म होते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। मतलब अपने माइसिलियम में जो नोज होता है उसे क्या करते हैं, जाके ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद क्या होता है, इनके बॉडी से कुछ लाइसोजाइम, कुछ केमिकल निकलते हैं। उस केमिकल के द्वारा क्या होता है, इनकी इनकी मृत्यु कर दिया जाता है, इनको मतलब मार दिया जाता है। जब ये मर जाते हैं तो इनके बॉडी सरफेस से जो होता है, मतलब इनके जो इनका फूड मटेरियल होता है, उस फूड मटेरियल को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे फंगस को बोलते हैं प्रीडेसियल। जैसे मैंने आपको बताया डेक्टाइलेला हुआ, डेक्टाइलेरिया हुआ, जूफैगस हुआ, ये 3 फंगस क्या होते हैं, प्रीडेसियल फंगस होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंगस होता है एपिफाइटिक फंगस होता है। देखो एपीफाइटिक, एपी का मतलब ऊपर होता है, फाइटिक मतलब प्लांट, किसी पौधे के ऊपर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं एपीफाइटिक। जैसे मैंने बताया आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया जो फंगस होता है वो कहाँ होता है, एप्पल का जो पेड़ होता है उस पे पाया जाता है। एप्पल में क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है, एप्पल क्या होता है, सड़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं रेड रॉट ऑफ एप्पल। तो हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी में प्रीडेसिस हो गया, दूसरा क्या एपीफाइटिक हो गया। ये प्रीडेसिस में जैसे डेक्टाइलेला हो गया, डेक्टाइलेरिया हो गया, जूफैगस हो गया। एपीफाइटिक में कौन सा हो गया, आर्मिलेरिया हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है रेड रॉट ऑफ एप्पल होता है। ये तो हमारा क्या होगा न्यूट्रिशन नाम